Hello everyone, I'm Anurag and I welcome you all here. So last day हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़े थे. कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड ये पढ़े थे और R इज इक्वल टू 2F कैसे होता है ये पढ़े थे. अब आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन सीखने वाले हैं. मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था कि हम लोग रिफ्लेक्शन जब पढ़ते हैं तो प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इससे इमेज फॉर्मेशन पर पूरा कमांड आपका बन जाना चाहिए. और जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में तो आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन पर पूरा कमांड बन जाना चाहिए. तो यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्चुअली प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन करना बहुत आसान था, तो वहाँ कुछ रूल्स हम लोग नहीं पढ़े. बस ये देखें कि ऑब्जेक्ट जितने दूर पे आप रखे हैं, 2 लाइट रे लाए, इमेज उतनी दूर पर सेम हाइट का बन गया. कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ऐसी चीज़ें नहीं होती. कॉनकेव और कॉन्वेक्स में जब आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हैं तो इमेज का पोजीशन भी चेंज हो जाता है. कई मामलों में रियल इमेज बनता है, कभी वर्चुअल भी बन जाता है, कभी छोटा इमेज बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी सेम साइज का बनता है. तो सारे पोजीशंस पर आपका कमांड बनना चाहिए. पहले हम लोग प्रॉपर रूल सीखेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे और फिर ये भी सीखेंगे कि आपको याद कैसे रहेगा कि किस केस के लिए किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है. लेकिन इमेज फॉर्मेशन तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप रूल्स को अच्छे से समझेंगे. तो क्या क्या करने वाले हैं आज हम लोग. फर्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फ्रॉम by a concave mirror. दूसरा होगा इमेज फॉर्मेशन थ्रू a concave mirror. 6 केसेस इसमें होंगे जिनको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे. थर्ड होगा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. फोर्थ होगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images formed by a convex mirror. फिफ्थ होगा इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ convex mirror. और आज की क्लास के लिए लास्ट टॉपिक होगा आपका यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. मैंने आपको पहले बताया प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन हम लोग कर चुके हैं, लेक्चर 2 आप देख लें अगर आप नहीं देख रहे हैं तो. और आगे आज हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे. और इमेज फॉर्मेशन करने से पहले आपको रूल्स सीखना है. पहला रूल ये होगा कि अगर आप कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है जिसके बारे में आप जानते हैं, कॉनकेव मिरर में अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट लाएंगे ऐसे तो ये जाएगा फोकस. वैसे भी आपको लास्ट में फोकस के डेफिनेशन में बताया गया था कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसी को फोकस करते हैं. फोकस के डेफिनेशन में ये बताया गया था. तो रूल 1 आपका यही हो गया, व्हेन लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट गोज फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. रूल 2 जो होगा वो बिल्कुल वाइस वर्सा होगा. इसमें भी क्या आपको बताया जाएगा कि अगर आप फोकस से, ये बोल के आपको बताया, अगर आप फोकस से लाइट को लाएंगे इस तरीके से, फोकस से लाइट को लाएंगे तो ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. देखिए एरो का बहुत इंपॉर्टेंस
यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जा रहा है, और यहाँ पर लाइट रे को अगर फोकस से लाया जा रहा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। तो रूल 1 आपका हुआ, व्हेन लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट गोज फ्रॉम फोकस, एंड रूल 2 आपका हुआ, व्हेन लाइट रे कम्स फ्रॉम फोकस इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल 3 क्या होगा, अगर आप कॉन्केव मिरर ऐसे डिजाइन कर रहे हैं और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल 3 आपको ये बताया जाता है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को लाएंगे तो ये वापस लौट के चला जाएगा उसी पाथ पे। अब यहाँ समझना होगा आपको कि क्यों ऐसा। याद कीजिए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे अच्छे से कमांड आपका बन चुका है, अगर ये एंगल I बन रहा है और ये एंगल R, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, ये आपको अच्छे से पता है। अब अगर हम बात करें कि आप यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दें, बिल्कुल 90 डिग्री पर, इंसिडेंट लाइट रे परपेंडिकुलर है, तो एंगल I कितना हुआ, जिस पाथ पे इंसिडेंट रे है वही आपका नॉर्मल है, तो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल कितना बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये आपका आया इस तरीके से, तो वापस भी ये जाएगा 0 डिग्री ही बनाते हुए, मतलब लाइट जिस पाथ से आया था उसी पाथ से लौट जाएगा। लाइट ऐसे आया, लाइट ऐसे आया, इंसिडेंट हुआ और ऐसे ही लौट गया, रिफ्लेक्टेड हुआ, क्योंकि जब एंगल I 0 तो एंगल R भी 0। यही चीज यहां होता है, यहां एक्चुअली ये 90 डिग्री बनाता है। जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, इस तरफ से आप लाओ चाहे इस तरफ से ले जाओ, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0 डिग्री, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया 0 डिग्री। और रूल 3 आपका ये हो गया कि जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो वापस उसी पाथ पर लौट जाएगा। अब आगे ये कि रूल 4 क्या है। रूल 4 कॉन्केव मिरर में जब आप कहीं पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए लाएंगे, हालांकि ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप जान रहे हैं, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए लाएंगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता हुआ जाएगा, वेयर एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये आपका रूल 4 हो गया। Whenever light ray comes making an angle of incidence, it goes making an angle of reflection, where angle I is equal to angle R। देखो ये पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं और आपको अच्छे से पता है। 4 रूल है, देखो आपको बताया गया है इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितने लाइट रेज की जरूरत होती है, 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज की जरूरत होती है। इंसिडेंट लाइट रेज से इमेज नहीं बनता, मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज की जरूरत होती है। हालांकि ये पूरा थ्योरेटिकल स्टडी है, प्रैक्टिकली आपको बताया गया था कि लाइट एक छोटे से स्लिट से भी जब क्रॉस करती है तो मिलियंस एंड बिलियंस लाइट रेज जाती हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हम लोग सिंगल और डबल इस तरीके से लाइट रे आपको दिखा रहे हैं। 2 मिनिमम लाइट रेज होनी चाहिए। इमेज के डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि जहां पर जिस पॉइंट पर 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो 4 नियम आपको दिए गए, 4 रूल आपके पास हैं, इन 4 में से कोई भी 2 आप यूटिलाइज कीजिए और कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कर जाइए। रूल 1, व्हेन लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट गोज फ्रॉम फोकस। रूल 2, व्हेन लाइट रे कम्स फ्रॉम फोकस इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल 3, व्हेन लाइट रे कम्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इट retraces path. When light ray comes making an angle of incidence it goes making an angle of reflection where angle I is equal to angle R। अब यही चारों रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, लेकिन आपको पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का वो डिफाइंड है। सबसे पहले हम इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर इंफिनिटी और C के बीच रखेंगे, फिर C पर रखेंगे, फिर C और F के बीच रखेंगे, फिर F पर रखेंगे, फिर F और T के बीच रखेंगे। एक एक करके सारा केसेस हम लोग देखते हैं। तो केस 1 होगा when object is placed at infinity। आप ऑब्जेक्ट को प्लेस किए इंफिनिटी पर। इंफिनिटी कहां है, जहां आप मेजर नहीं कर सकते। ये कॉन्केव मिरर है इस तरीके से,
मिरर का नाम मान लीजिए m डैश हमने रख दिया, और ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इससे जो बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट है जहां मेजर नहीं कर सकते वो इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी से जो लाइट आएगा वो हमेशा पैरेलल आएगा, क्योंकि वो वहां से आ रहा है जहां आप मेजर नहीं कर सकते। अगर आप बिना पैरेलल नॉन पैरेलल लाइट लाइन है तो उसको फिर आगे स्ट्रेच करके बढ़ाया जा सकता है कि वो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से आ रहा है। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो बात इंफिनिटी की हो रही है। तो इंफिनिटी से जो लाइट आएगा पैरेलल आएगा। मान लीजिए एक लाइट पैरेलल ये है और दूसरा ये एक लाइट पैरेलल आ रहा है। दो लाइट क्लियर है, आपको अच्छे समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज की जरूरत है। ये इंसिडेंट लाइट रे आया, रूल 1 हम लोग सीखे हैं, जब कभी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो कहां से जाता है? फोकस से जाता है। दूसरा भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है, कहां से जाएगा? फोकस। तो ये पॉइंट जो फोकस है यहां पर मीटिंग हो गया। देखो इंसिडेंट लाइट रे के इंटरसेक्शन से इमेज नहीं बनता, रिफ्लेक्टेड से बनता है। तो दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट कर गए फोकस पर। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे? इमेज इज फॉर्म्ड एट F यानी फोकस, फॉर्म्ड इमेज इज रियल इन्वर्टेड, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, हम लोग पढ़े हैं, एंड साइज जो है बिल्कुल पॉइंट साइज है, इसको हम लोग कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है, बिल्कुल पॉइंट साइज। ये सीखना और पढ़ना है आपको कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर प्लेस करेंगे तो इमेज कहां बनेगा? कॉनकेव मिरर के केस में हम 2 लाइट रेज लिए, पहला लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, और ये जो ब्लू कलर से रिफ्लेक्टेड जा रहा है। फिर ये येलो से एक और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, ब्लू कलर से ये रिफ्लेक्टेड जा रहा है। इनका मीटिंग हो रहा है फोकस पर, इसलिए हमने लिखा कि इमेज जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा। फॉर्म में चूंकि रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, इमेज के डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर 2 में ही, कि इमेज जब भी बनेगा 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के या तो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनेगा या इमेजिनरी इंटरसेक्शन से बनेगा। जब एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है तो उसको रियल इमेज कहते हैं, जब इमेजिनरी इंटरसेक्शन से बनता है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। तो चूंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज है, रियल है तो इन्वर्टेड होगा। और साइज आपको खुद ही दिख रहा है, ये जो साइज बन रहा है वो बहुत छोटा बन रहा है। क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में या स्कूल एग्जाम्स में कैसा आता है? एग्जाम में आता है आपका क्वेश्चन, draw a ray diagram for the image formation through a concave mirror when an object is placed at infinity in front of it। तो आप बस डायग्राम बना के घर मत आ जाइएगा, डायग्राम बनाने के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी जरूर लिखिएगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑर्डर यही रखिएगा। सबसे पहले प्लेस बताइएगा, उसके बाद बताइएगा कि रियल है कि वर्चुअल है, फिर बताइएगा कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, और सबसे लास्ट में साइज बताइएगा। इसको आइडियल ऑर्डर माना जाता है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज placed at infinity in front of a concave mirror, the image will be formed at focus. Formed image will be real, inverted and highly diminished. बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। When object is placed between infinity and C, सबसे पहले हम लोग इंफिनिटी पर थे, अब बढ़ रहे हैं मिरर की तरफ, तो इंफिनिटी और सी के बीच ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर जाएंगे। ये पोल हो गया आपका, ये सारे टर्म्स हम लोग लास्ट में सीख चुके हैं। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंफिनिटी और सी के बीच आप ऑब्जेक्ट को प्लेस किए, इसका क्या मतलब है कि आप यहाँ ऑब्जेक्ट को रखें, आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, ये सारा रूल 1 फॉलो करेंगे। 4 में से कोई भी 2 आप फॉलो कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं इसके लिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आया, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो कहां से जाता है? रिफ्लेक्टेड कहां से होगा? वो फोकस पे हो जाएगा, ये फोकस है। और दूसरा मान लिया जाए कि दूसरा लाइट रे जो आ रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, और हम लोग सीखे हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है वो वापस लौट जाता है। देखो इंटरसेक्शन यहां पर हुआ, तो जब यहां पे इंटरसेक्शन हुआ तो इमेज जो बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा, यहां। आपको पता है कि जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट कर जाए वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है।
तो आपको दिख रहा है इमेज इज फॉर्म बिटवीन C एंड F। फॉर्म इमेज रियल है या वर्चुअल बताइए? रियल इंटरसेक्शन हो रहा है और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। और साइज कैसा है? स्मॉलर, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बना लीजिए इसको। ये हो गया आपका केस 2। ऑब्जेक्ट को अगर आप प्लेस कर रहे हैं इन्फिनिटी और C के बीच, तो इमेज जो बनेगा वो C और F के बीच बनेगा। कैसे पता चला? हम क्या किए कि एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाए और जैसे ही आप पैरेलल लाएंगे ये फोकस से जाएगा, दूसरा C से लाए वापस लौट जाएगा। रूल 3 हम लोग सीखे हैं, तो रूल 1 और रूल 3 यहाँ यूज किए। आप चाहते तो रूल 2 भी यूज कर सकते थे। आप ऐसे फोकस से लाइट को डालते, ये भी पैरेलल हो जाता, इंटरसेक्शन यही होता, मतलब C और F के बीच ही बनता। तो इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ, इसीलिए हमने लिखा कि इमेज जो बन रहा है वो C और F के बीच बन रहा है, C और F के बीच बन रहा है। फॉर्म इमेज चूंकि आप देख रहे हो कि रियल इंटरसेक्शन से बन रहा है, इसलिए मैं लिखा कि ये रियल इमेज है। रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है और साइज आपको दिख रहा है, देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज का साइज है, छोटा बन रहा है। तो केस 2 अगर आपसे कहा जाए कि आप रे डायग्राम स्केच करें जहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है इन्फिनिटी और C के बीच, तो इमेज जो आपका बनेगा वो C और F के बीच बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। केस 3 when object is placed at case 3, when object is placed at C पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। मान लीजिए ये कनकेव मिरर है आपके पास और इस कनकेव मिरर में आप ये पोल रखें, ये फोकस रखें और ये सेंटर ऑफ प्रेशर। देखिए जब C पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे ना, तो सेम साइज का इमेज रियल एंड इन्वर्टेड C पर ही बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? देखो एक लाइट आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो जाएगा फोकस में, फोकस यहाँ पे होगा, वो जाएगा फोकस। और दूसरा अगर आप ला रहे हैं एंगल I बनाते हुए ऐसे, देखो एरो जरूर देना, लाइट किधर जा रहा है किधर जा रहा है, तो ये जाएगा एंगल R बनाते हुए। अब देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया, तो इमेज आपका C पर ही बना। मतलब अगर लाइट को आप लेकर आएंगे, मतलब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे C पर, तो एक लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस से पहला आया जो फोकस से गया, दूसरा एंगल I बनाता हुआ आया जो एंगल R बनाता हुआ गया, और इमेज आपका C पर ही बन गया। तो आप क्या लिखेंगे कि इमेज इज form at C, form image is, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन है तो रियल, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझिए इस बात को। अगर आप कहीं भी किसी भी मिरर के सामने, कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो C पर आपने रखा, रूल 1 हमने फॉलो किया, लाइट एक आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो फोकस से जाता है। दूसरा एंगल I बनाता हुआ आया और जो एंगल I बनाता हुआ आता है एंगल R बनाता हुआ जाता है। इंटरसेक्शन यहीं पर हो गया, मतलब इमेज आपका C पर ही बन गया। इसलिए हमने लिखा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, द इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल इंटरसेक्शन हो रहा है बाबू, इसलिए रियल हमने लिखा। रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है और इमेज का जो साइज है वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो आपको दिख रहा हो कि सर इंटरसेक्शन तो यहाँ भी हो रहा है, तो यहीं पर इमेज बना देते हैं ऐसे, यहीं पर इमेज बना सकते थे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है बाबू, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे नहीं है, ये इंसिडेंट लाइट रे। तो इंटरसेक्शन जो यहाँ पर हो रहा है वो दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे का नहीं हो रहा है,
एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे और एक इंसिडेंट लाइट रे का हो रहा है, और इंसिडेंट लाइट रे के इंटरसेक्शन से इमेज नहीं बनते हैं, तो गलती से भी ये वाला यहाँ पर आप मत बना लीजिएगा, ये इमेज यहाँ नहीं बनेगा, इमेज तो नहीं बनेगा। देखो हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले हम इन्फिनिटी पर थे, फिर हम इन्फिनिटी और सी के बीच आए, फिर हम सी पर आए। अब कहाँ जाएंगे, मिरर के नजदीक हम जा रहे हैं, सी और एफ के बीच जाएंगे। तो केस 4 आपका बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, केस 4 सी और एफ के बीच आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। इस तरीके से आप कॉनकेव मिरर लेते हैं, ये पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है आपको, सी और एफ के बीच प्लेस करना है। एक लाइन आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो चला जाएगा कहाँ से, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो जाएगा फोकस से, जाएगा फोकस, ये फोकस है। और दूसरा एंगल आई बनाते हुए आएगा, एरो जरूर देना बाबू, चला जाएगा एंगल आर बनाता हुआ। देखो ये इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, तो इमेज कहाँ बन गया, इस पॉइंट पर, मतलब सी और इंफिनिटी के बीच। तो क्या करेंगे आप, इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, सी और इंफिनिटी के बीच इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। Formed image is रियल इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज, रियल हमेशा उल्टा होता है तो इन्वर्टेड। एंड साइज जो आपका बन रहा है ये छोटा से बड़ा बन रहा है, तो आप लिखेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है इस बार। ये आपका हो गया केस 4 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जब पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो इमेज भी पॉइंट पर ही बन रहा था, और जब बिटवीन में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज भी आपका बिटवीन में ही आ रहा है। तो ये आप नोटिस कर सकते हैं, और ये आपको हेल्प करेगा याद रखने में कि कब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। तो केस 4 हो गया आपका, अगर आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखते हैं तो एक लाइट देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से चला गया, दूसरा एंगल आई बनाता हुआ आया, एंगल आर बनाता हुआ चला गया, इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ, यानी ये सी है और उसका सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको आप इंफिनिटी करते हैं। तो इमेज आपने लिखा कि सी और इंफिनिटी के बीच बन रहा है। फॉर्म इमेज जो बन रहा है बाबू वो चूंकि रियल इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज हो गया। रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, और इस बार हम लोग नया चीज नोटिस कर रहे हैं कि इमेज जो बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, लेकिन यानी कि लार्जर बन रहा है। तो ये हो गया केस 4। सबसे पहले आप इंफिनिटी पर थे, फिर आप इंफिनिटी और सी के बीच आए, फिर आप सी पर आए, फिर आप सी और एफ के बीच आए। अब आप कहाँ आएंगे, डेफिनेटली एफ पर आएंगे। तो केस 5 होगा आपका when object is placed at F, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख देना है कनकेव मिरर के सामने। ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम लोग, फोकस पर, इस तरीके से। तो फोकस से पहला जो लाइट रे आएगा ये आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और चला गया फोकस। पहला तो ये हो गया, और दूसरा एक आएगा अगर एंगल आई बनाता हुआ तो जाएगा एंगल आर बनाता हुआ। ज्योमेट्री बॉक्स से बनाइएगा आप लोग, क्लियर बनेगा बिल्कुल, और आपको दिखेगा कि ये जो आपका है और ये जो आपका है पैरेलल हो गया बिल्कुल। अब जब लाइट रे पैरेलल हो गया
तो आप चाहे इधर बढ़ाओ चाहे उधर बढ़ाओ, ये मिलेंगे कहाँ, जहां आप मेजर नहीं कर सकते, मतलब इंफिनिटी पर। तो आप लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर इमेज बनेगा, और फॉर्म्ड इमेज जो होगा वो रियल, और रियल हमेशा होता है इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज, क्योंकि इंफिनिटी पर बन रहा है तो साइज काफी बड़ा। ये हो गया आपका केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। फोकस पर जब आप ऑब्जेक्ट को रखें तो एक आया पैरेलल, चला गया फोकस से ही, दूसरा एंगल आई बनाता हुआ आया, चला गया एंगल आर बनाता हुआ। अब ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये कहीं नहीं मिलने वाले, मतलब इंफिनिटी पर मिलने वाले। तो इमेज बन गया आपका इंफिनिटी पर, फॉर्म इमेज रियल है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है और साइज बहुत बड़ा है। अब लास्ट केस की आप बात करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, केस 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between P and F, फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर दें ऐसे। ये पोल हो, ये फोकस, ये सेंटर। यहां आप फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दीजिए। तो एक लाइट आएगा, मान लो कि यहाँ पे चूंकि फोकस ले नहीं जाओगे मान लो एक आप ला रहे हो एंगल आई बनाते हो, चला गया एंगल आर बनाता हो ये को, और दूसरा अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाए को, या फोकस से भी ला सकते हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ले जाते हैं, ऐसे ले सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये वापस लौट। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरीके से गया है, इस तरीके से। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये फैलते ही जा रहा है, मतलब ये रियल में मिलने वाले नहीं। तो जब ये रियल में नहीं मिलेंगे तो आप इमेजिन करेंगे और बना जाएंगे वर्चुअल इमेज। यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या समझ रहे हैं आप? एक एंगल आई बनाता हुआ आया, एंगल आर बनाता हुआ चला गया, दूसरा सी से आया, वापस सी से ही लौट गया। अब ये फैलते ही जा रहा है, ये मिलेंगे नहीं कहीं। तो आप इमेजिन किए और इमेजिनेशन से आपको दिखाई दिया कि इमेज जो बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। मतलब आप लिखेंगे इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। फॉर्म इमेज इज, इस बार बाबू रियल नहीं है, वर्चुअल है। वर्चुअल इन्वर्टेड भी बल्कि रेक्टेंगल है, एंड साइज जो आपको दिख रहा है वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो ये आपका केस 6 हो गया। आप ज्योमेट्री बॉक्स से बनाएंगे तो और क्लियर आपका बनेगा अच्छे से। ये 6 केसेस है। अब आप याद कैसे रखेंगे 6 केस को, वो मैं आपको बताता हूं। पेयर बना लीजिए, इसको इंफिनिटी कहते हैं, और इंफिनिटी का पेयर बनाइए फोकस के साथ। ठीक है, क्या याद रखना है? इंफिनिटी का पेयर है फोकस के साथ। इसका क्या मतलब? मैंने कहा था ना, पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पॉइंट पर ही इमेज बनता है, और बिटवीन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो बिटवीन में इमेज बनेगा। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो फोकस पर इमेज बनेगा, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखिएगा इंफिनिटी पर इमेज बनेगा। When object is placed at infinity, the image will be formed at focus, and when object is placed at focus, the image will be formed at infinity. ये याद रहेगा आपको। दूसरा, हम लोग क्या नोटिस किए हैं कि इसमें टोटल 3 पॉइंट है आपको। कॉन्केव मिरर जब आप देख रहे थे, एक पोल है, एक फोकस है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक लास्ट में आके इंफिनिटी है। तो पोल तो सबसे लास्ट के केस में इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व कौन हो रहा है? इंफिनिटी, सी और एफ। तो इंफिनिटी, सी और एफ को नोटिस अगर करें आप, तो क्या बनेगा आपका? बनेगा ये बात कि अगर आप इंफिनिटी और सी के बीच ऑब्जेक्ट को रखिएगा, इंफिनिटी और सी के बीच ऑब्जेक्ट को रखिएगा, तो
इमेज बनेगा C और F के बीच, और C और F के बीच रखिएगा तो इमेज बनेगा C और इंफिनिटी के बीच। क्या समझना है आपको कि टोटल 3 ही पॉइंट था, इंफिनिटी और C के बीच रखिएगा तो C और F के बीच बनेगा, और C और F के बीच रखिएगा तो C और इंफिनिटी के बीच बनेगा। ये आपको याद रखना चाहिए। When object is placed between infinity and C, they will be formed between C and F, and when object is placed between C and F, they will be formed between C and infinity। एक तो बहुत आसान सी बात है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को C पर रखिएगा तो इमेज C पर ही बनेगा। तो ये तो मतलब इसके लिए तो कुछ आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की और याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये अब तक याद हो चुका होगा। C पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो C पर ही इमेज बनेगा। एक लास्ट आपका ये बनता है कि अगर आप F एंड P के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे, F और P के बीच अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो बनेगा आपका वो बनेगा बिहाइंड द मिरर। ये छोटा सा चीज आपको अपने नोट्स में लिख लेना है और याद कर लेना है, इससे आपका बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, देखो रटोगे तो फंसोगे, चीजों को समझना होगा, रूल्स वूल्स सब समझो, अच्छे से डायग्राम पेंसिल से कॉपी में बनाओ और इसको किसी कोने में लिख लो और इसको 2-4 बार देखते रहो। क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि आपको सिर्फ कॉनकेव मिरर को पढ़ना नहीं कि 6 केस रट ली, आपको कॉनकेव मिरर का 6 केस पढ़ना है, कॉन्वेक्स मिरर का 2 केस पढ़ना है, कॉन्वेक्स लेंस का 6 केस पढ़ना है, कॉनकेव लेंस का 2 केस पढ़ना है। तो कितना रटोगे? टोटल कितने केस हो गए आपको पता है? 16, 8 मिरर का और 8 लेंस का। तो बेहतर है कि आप ऐसे पढ़ें कि आपको हमेशा याद रहे और एग्जाम हॉल में आप गलती ना करें। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो F पर बनेगा, F पर रखेंगे इंफिनिटी पर बनेगा, इंफिनिटी और C के बीच रखेंगे C और F के बीच बनेगा, C और F के बीच रखेंगे इंफिनिटी और C के बीच बनेगा, C पर रखेंगे तो C पर ही बनेगा, F और P के बीच रखेंगे तो बिहाइंड में बनेगा। केस 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक, केस 1 to 5 क्या बनने वाला है बाबू आपका? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये भी आपको याद रहेगा, केस 1 से लेकर 5 तक जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है। सिर्फ केस 6 में आपको याद रखना है, मतलब केस 6 का मतलब कि ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो सिर्फ यही का आपको याद रखना है, वर्चुअल एंड। तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। केस 1 में रियल इन्वर्टेड, केस 2 में रियल इन्वर्टेड, केस 3 में रियल इन्वर्टेड, केस 4 में रियल इन्वर्टेड, केस 5 में रियल इन्वर्टेड, केस 6 में सिर्फ वर्चुअल इंटरेक्ट होगा। साइज की बात करते हैं, साइज धीरे धीरे बढ़ता है बाबू। इंफिनिटी यानी केस 1 की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसका इमेज जो बनेगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज इमेज। केस 2 में स्मॉलर, केस 3 में सेम साइज, केस 4 में लार्जर, केस 5 में वेरी लार्ज और केस 6 में लार्जर। तो केस 6 तो वैसे भी एक्सेप्शनल आ रहा है, केस 1 से लेकर 5 तो अगर आप कंपेयर करें तो साइज जो हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज इमेज, फिर स्मॉलर, फिर सेम साइज, फिर लार्जर, फिर वेरी लार्ज, फिर लार्जर। तो ये आपका था कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन। आगे आपका क्या? आगे आपको सीखना है कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं। देखो पैटर्न वही चल रहा है, पहले हम सीखे थे कि प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है, फिर हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर का यूज कहाँ होता है। अब कॉनकेव का रूल पहले सीखना जरूरत पड़ा क्योंकि 6 केसेस थे, तो पहले कॉनकेव का रूल सीख लिए, कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन 6 केसेस का देख लिए। अब कॉनकेव का यूज कहाँ करते हैं? पहला यूज है यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, जो भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम अगर है तो उसको मैग्नीफाई करके देखने के लिए। दूसरा यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। हेडलाइट्स में क्या है बाबू कि अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दे कॉनकेव मिरर के सामने फोकस पर तो क्या होता है, वो लाइट को इंफिनिटी तक ले जाता है, मतलब फैलाता है। तो कॉनकेव मिरर इसलिए यूज किया जाता है वो लाइट को फैलाने के लिए। तीसरा इसका यूज किया जाता है यूज्ड as saving mirrors,
अब ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कॉन्केव का ही क्यों यूज करते हैं सेमी मिरर में, तो समझा देंगे। क्या समझाएंगे बाबू? केस 6 समझाएंगे, केस 6 समझाएंगे और ये दिखाएंगे डायग्राम बना के बिल्कुल कि जो छोटी छोटी दाढ़ियां हैं, जो छोटी छोटी मूछें हैं, जो भी हमें सफाई करना है, जो भी हमें क्लीन करना है, जो भी हमें ट्रिम करना है, वो बड़ा होके दिखेगा। बड़ा होके दिखेगा तो आसान हो जाएगा। ये चीज समझा देना है। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए व्हाई इज कॉन्केव मिरर यूज्ड एज सेमी मिरर, और लास्ट इसका यूज किया जाता है सोलर फर्नेस में। आप देखे थे कि कॉन्केव मिरर जो होता है बाबू, वो लाइट को, कॉन्केव मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। लास्ट जो देखे थे लाइट को, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर लाइट रहा है, वो एक जगह पर कन्वर्ज कर देता है। तो सोलर फर्नेस में कॉन्केव मिरर का इसीलिए यूज किया जाता है। आगे बात कॉन्वेक्स मिरर की। तो जैसे प्लेन मिरर का पढ़ चुके हम लोग सब कुछ, कॉन्केव का सब कुछ कर चुके, अब कॉन्वेक्स का करेंगे। पहले सीखेंगे रूल, और यहाँ पर चीजें रियल नहीं वर्चुअल होगी, लेकिन रूल ऑलमोस्ट सेम होगा। ये आपका पहला रूल वही सेम है। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट लाएंगे तो वो फोकस पर डाइवर्ज हो जाएगा, और यहाँ पर चीजें रियल नहीं वर्चुअल होगी। तो रूल 1 हो गया आपका, when light ray comes parallel to principal axis it diverges at focus. रूल 2 क्या? जस्ट उल्टा, जैसे सीखे हम लोग कॉन्केव में। अगर आप फोकस से इमेजिन करें लाइट आ रहा है, देखो बाबू यहाँ पर रियल में तो फोकस से ला नहीं सकते ना, इस तरफ से थोड़े लाइट लाओगे, और लाओगे तो इमेज थोड़े बन जाएगा। ये वही बात है कि आप प्लेन मिरर के पीछे जाके देख रहे हैं कि देखिए कैसे दिख रहे हो, कैसे दिखोगे? सामने रहना पड़ेगा ना, लेंस तो है नहीं, और लेंस अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ अलग से डिस्कशन होगा। मिरर है तो मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के सामने से ही लाइट आपको लाना है। तो सामने से आप लाए फोकस समझते हुए, तो ये आया इमेजिन क्या फोकस समझते हुए, और ये जाएगा कैसे? पैरेलल हो जाएगा। ये उल्टी होगी, एकदम सेम है जो कॉन्केव में पढ़े थे। डिफरेंस इतना ही होगा कि कॉन्केव में आप रियल चीजों को देख रहे थे, कॉन्वेक्स में वर्चुअल होगी। When light ray comes from focus, when light ray appears to come from focus, it goes parallel to principal axis. Rule 3 सेम हो जाएगा। क्या था? C से लाइएगा तो वापस लौट जाएगा। तो अगर आप इमेजिन करते हैं इस तरीके से कि ये आ रहा है C से, ये अगर C है, अगर आप इमेजिन करते हैं कि आ रहा है C से, तो लौट भी जाएगा C से। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 बन रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो रूल 3 हो गया आपका, when light ray comes from center of, when light ray appears to come from center of curvature in front of a convex mirror, it retraces its path. तो रूल 4 छोटा छोटा बच्चा लोग जानता है कि अगर आप एंगल I बनाते हुए लाइएगा तो एंगल R बनाता हुआ जाएगा, where angle I is equal to angle R. These are the 4 rules for the image formation through a convex mirror when object is not, when we have to draw the diagram for the image formation through a convex mirror. Rule 1, लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो इट अपीयर्स टू गो फ्रॉम फोकस। अगर लाइट को आप अपीयर कराएं फोकस से आते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाएंगे वापस उसी पाथ पर लौट जाएगा। अगर एंगल आई बनाते हुए लाएंगे तो एंगल आर बनाते हुए जाएगा, वेयर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब यहाँ भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे कॉन्वेक्स मिरर से, और केस 1 होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। यहाँ दो ही केस क्यों होता है वो भी अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से केस हैं। ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर दिए इंफिनिटी पर किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के साथ, कॉन्वेक्स मिरर के सामने इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए, ये हो गया आपका पोल। अब क्या है कि इंफिनिटी पर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, मतलब लाइट रे क्या होगा? पैरेलल आएगा। तो लाइट आप लाए पैरेलल, ये आया पैरेलल, और जो पैरेलल आता है बाबू अभी रूल 1 सीखे हम लोग, फोकस से जाता है। एक और लाइट रे लाइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये भी चला जाएगा फोकस। तो कहां पर आपका कटिंग हुआ, कहां पर आपका इंटरसेक्शन हुआ? फोकस पर हुआ जी। तो आप लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट F
इमेज इज, क्या होगा, रियल है। इज दिस रियल इमेज? नो। रियल में देखो इनको, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, कभी मीटिंग पॉसिबल नहीं है रियल में। और इमेज वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जब रियल इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, और इस इमेजिनेशन से ही इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका ये मतलब कि इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, और साइज आप देख रहे हैं हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। So when object is placed at infinity in front of a convex mirror, the image will be formed. When object is placed at infinity, the image is formed at focus. Formed image is not real, it is virtual. Virtual is always erect, and the size of the image is highly diminished. कैसे पता चला? एक लाइट हम प्रिंसिपल, बस रूल 1 तो फॉलो करना है। एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस पे डाइवर्ज हो गया, दूसरा भी प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, फोकस पे डाइवर्ज हो गया। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, रियल में ये मिलेंगे नहीं। तो आप इमेजिन किए, और इमेजिनेशन से इमेज बना वर्चुअल जो फोकस पर बना। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, हाईली डिमिनिश्ड। केस 2 की बात करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन infinity and O। कॉन्केव मिरर नहीं लेना है इस बार, कॉन्वेक्स मिरर लेना है। और कॉन्वेक्स मिरर में आपको क्या करना है, इस तरीके से कि इंफिनिटी और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर देना। यहाँ पोल रखा हमने, अब ये पोल और इस लास्ट में जाके इंफिनिटी कहीं रखो, आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस कर देना। अब क्या होगा, एक लाइट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा मतलब कहां से डाइवर्ज होगा, फोकस। और दूसरा लाइट से अगर आप एंगल आई बनाते हुए लाते हैं तो एंगल आर बनाता हुआ जाएगा, वेयर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एक आया ऐसा और ऐसा चला गया। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, क्या कभी ये मिल पाएंगे रियल में? नहीं। आप इमेजिन करो कि अगर ये इधर जा रहा है, अगर बैकवर्ड इनको बढ़ाया जाए तो इंटरसेक्शन हो गया यहाँ पर, तो इमेज बन गया आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पर P और F। तो आप कहेंगे कि इमेज जो बना है हमारा वो कहाँ बना है, इमेज इज फॉर्म बिटवीन P एंड F, P और F के बीच बना है। और फॉर्म इमेज जो है इस बार भी रियल नहीं बल्कि वर्चुअल है, क्योंकि आपने इमेजिन किया है। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, और साइज जो है ना बाबू वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। ये हो गया आपका केस 2। अगर आप किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच रखें, तो ये सारा पोजीशन तो इंफिनिटी और पोल के बीच ही। इंफिनिटी और पोल के बीच अगर आप ऑब्जेक्ट को रखें तो एक आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, चला गया फोकस पर, दूसरा आया एंगल आई बनाता हुआ, चला गया आर बनाता हुआ। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये रियल में कभी मिल नहीं सकते। तो आप इमेजिन किए और आपके इमेजिनेशन से ये इधर बढ़ाने पर ये यहाँ इंटरसेक्शन हुआ, तो इमेज जो बन रहा है आपका तो पोल और फोकस के बीच बन रहा है। यही हमने लिखा है पोल और फोकस में, क्योंकि आपने इमेजिनेशन किया है इसीलिए वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, और साइज जो आपको दिख रहा है वो स्मॉल है। मैंने बोला था आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है। सबसे पहले प्लेस बताइए, फिर बताइए कि रियल है कि वर्चुअल है, फिर बताइए कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, और सबसे लास्ट में बताइए कि साइज कैसा है। तो ये आपका केस 2 हो गया। बात ये है कि सर क्यों सौतेला व्यवहार कॉन्वेक्स मिरर के साथ। कॉन्केव में तो 6 केसेस थे, कॉन्वेक्स में आप 2 ही केस बता रहे हैं, क्यों ऐसा? कंपेयर करो, ये कॉन्केव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, करो कंपेयर करो। इसका पोल ये, इसका पोल ये, इसका फोकस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कंपेयर करना है? कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कॉन्केव मिरर के सामने होती है,
लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस मिरर के पीछे होती है। तो इससे क्या चेंज आ जाएगा? इससे ये चेंज आएगा कि अब आप यहाँ, चूंकि मिरर है ना, लेंस तो है नहीं, मिरर के सामने ही आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे पोजीशंस बन जाते हैं, इंफिनिटी बन जाता है, इंफिनिटी और सी के बीच बन जाता है, सी बन जाता है, सी और एफ के बीच बन जाता है, एफ बन जाता है, एफ और पी के बीच बन जाता है। लेकिन यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, या इंफिनिटी पकड़ लो, तो इंफिनिटी एक पोजीशन बना और ये सारे पोजीशन इंफिनिटी और पोल के बीच। अब कोई बोल दे कि नहीं जी हम तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे और इमेज कहाँ बनेगा, तो स्टूडेंट बोल दे कि इंफिनिटी पर बनेगा, क्योंकि कॉन्केव में जब फोकस पर ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज इंफिनिटी पर बन जाता था, तो कॉन्वेक्स पर भी बन जाएगा। गलत आंसर, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखिएगा ना तो कहीं इमेज नहीं बनेगा, नो इमेज विल बी फॉर्म। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं ना, मिरर के पीछे जाके आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज थोड़े बन जाएगा। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखना, इधर ही रख सकते हैं ऑब्जेक्ट आप। कोई बोलते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बन जाएगा, गलत है ये। नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, और ये पूछा जा सकता है आपसे। तो कॉन्वेक्स में दो केसेस इसीलिए हैं क्योंकि कॉन्वेक्स में बाकी की चीजें जो भी पॉइंट्स है वो सब बैकवर्ड है और यू आर नॉट सपोज्ड टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, यू हैव टू प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसीलिए दो केसेस हैं। आगे बात यूज कहां किया जाता है, कहां का यूज किया जाता है इसका, कॉन्वेक्स का? यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट्स में क्यों यूज होता है मिरर कॉन्वेक्स? क्योंकि कॉन्वेक्स के बारे में आपको बताया गया कि ये लाइट को डाइवर्स करता है। आप ऐसे लाइट फॉल कराएंगे, पूरा फैला देता है, और स्ट्रीट लाइट का यही काम है, स्ट्रीट लाइट का, लाइट को फैला दिया जाए। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट में। सो फर्स्ट यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स। दूसरा इसका यूज होता है यूज्ड इन द साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल अगर आप देखें, बाइक, स्कूटी, कार, कोई भी गाड़ी, तो गाड़ी में आप देखिएगा कि उसके साइड मिरर में लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर। जो ऑब्जेक्ट आपको मिरर में दिख रहा है वो क्लोजर है। क्यों इसका यूज करते हैं? क्योंकि ये ना बहुत बड़ा, चूंकि ये बनाता क्या है, इंफिनिटी और पोल के बीच कहीं ऑब्जेक्ट रख दीजिए केस 2 में, तो इमेज बनना है फोकस और पोल के बीच ही, वर्चुअल इरेक्ट और छोटा, तो ये छोटा बनाता है, इस वजह से ये काफी दूर दूर के ऑब्जेक्ट का भी इमेज बना देता है और ड्राइवर्स को काफी हेल्प मिलता है। अगर आप प्लेन मिरर लगाते हैं यहाँ पे तो प्लेन मिरर भी वर्चुअल इरेक्ट बनता, लेकिन सेम साइज का बनता, तो सेम साइज का बनता तो बहुत एरिया वो कवर कर लेता, इसीलिए आपका साइड मिरर में यूज होता है। गाड़ी के साइड मिरर में कॉन्केव नहीं बल्कि कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो आज का क्लास आपको यहीं तक था। अगले दिन हम लोग मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स एंड साइन कन्वेंशन, ये सारी चीजें करेंगे। क्या क्या पढ़े बाबू आज हम लोग? सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्म करने का कॉन्वेक्स में, इसके पहले एक होगा, सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्म करने का कॉन्केव में रूल सीखे। आज हम लोग एक्चुअली कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन करने के लिए पहले रूल सीखे, फिर इमेज फॉर्मेशन का 6 केस कॉन्केव का पढ़े और यूज ऑफ कॉन्केव किए। सेम काम हम लोग कॉन्वेक्स का किए, पहले कॉन्वेक्स का रूल सीखे, फिर इमेज फॉर्म कराए और फिर उसका यूज देखिए। क्या क्या देखे हम लोग? पहले हम लोग देखे रूल कॉन्केव मिरर का। व्हेन Rule 1, when light comes parallel to principal axis, it goes from focus. Rule 2, when light comes from focus, it goes parallel to principal axis. Rule 3, when light comes from center of curvature, it traces its path. Rule 4, when light comes making an angle of incidence, it goes making an angle of reflection, where angle is equal to angular. अब इस चार में से कोई भी दो रूल को फॉलो करते हुए आप इमेज फॉर्म कर जाते हैं। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखते तो देखिए फोकस पर बन रहा है, रियल है, इन्वर्टेड और हाईली डेमिज्ड है। क्वेश्चन 2 में आप क्या किए कि इंफिनिटी और सी के ऑब्जेक्ट को रखे, रूल फॉलो किए और आपको दिख गया कि सी और एफ के बीच बन रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर है। रूल 3 में जब आप सी पर रखे, रूल फॉलो किए तो सी पर ही इमेज बन गया, रियल, इन्वर्टेड है, सेम साइज। केस 4 में आप क्या किए, सी और एफ के बीच रखे तो सी और इंफिनिटी के बीच बन गया, रूल फॉलो करते हुए, और रियल, इन्वर्टेड है, लार्जर बन गया। केस 5 में आप फोकस पर रखे तो इमेज जो बना वो इंफिनिटी, चूंकि पैरेलल मिल गया तो इंफिनिटी पर बन गया, रियल, इन्वर्टेड है, वेरी लार्ज। और केस 6 एक्सेप्शनल है, अगर आप फोकस और पोल के बीच रखें तो आपको दिखाई दे रहा है बिहाइंड द मिरर बना वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर ऑब्जेक्ट। अब आपको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। When object is placed at infinity, it will be formed at focus. When object is placed at focus, it will be formed at infinity. When object is placed between infinity and C, they will form between C and F.
and when object is placed between C and F, the email will form between infinity and C. When object is placed at C, the email will form at C. When object is placed between F and P, the email will form behind the mirror. केस 1 से लेकर 5 तक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनना है. केस 6 में वर्चुअल मिरर है. साइज केस 1 में हाईली डिमिनिश, केस 2 में स्मॉलर, केस 3 में सेम साइज, केस 4 में लार्जर, केस 5 में वेरी लार्ज और केस 6 में लार्ज. अब बात कॉन्वेक्स की. अच्छा, उसके पहले कॉनकेव मिरर का यूज कहां किया जाता है? डेंटिस्ट का यूज करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट्स में यूज होता है, सेविंग मिरर के रूप में यूज होता है और सोलर फर्नेस. अगर सेविंग मिरर में आप प्लेन मिरर यूज करें तो सेम साइज का दिखेगा, लेकिन कॉनकेव करेंगे और पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक ही हम लोग तो सेविंग करने के लिए यूज करते हैं. तो अगर आप नजदीक गए हैं और मिरर में खुद को देख रहे हैं तो अपने आप को बड़ा होकर इमेज दिखेगा और क्लियरली आप सेव कर पाएंगे. आगे बात है कॉन्वेक्स मिरर की. Rule 1, when light ray comes parallel to principal axis, it appears to goes at focus. When light ray appears to come from focus, it goes parallel to principal axis. When light ray appears to come from center of curvature, it retraces its path. And when light ray comes from making angle of incidence, it goes making angle of reflection, where I is equal to angle r. यहाँ दो ही केस होते हैं. अगर आप इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और रूल फॉलो करेंगे तो इमेज जो होगा वो फोकस पर बनेगा. फॉर्म इमेज रियल इन्वर्टेड है, रियल नहीं होगा. फोकस पर बन जरूर रहा है लेकिन ये इमेजिनेशन से बन रहा है. यहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली इमेज. और केस 2 होगा, अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच रख दें तो इमेज जो होगा वो पोल और फोकस के बीच बनेगा. फॉर्म इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड इसमें बनेगा ऑब्जेक्ट होगा. तो यहाँ चूंकि कोई ट्रिक टेक्निक की जरूरत नहीं है कि कैसे इंफिनिटी है. दो ही केस है. इंफिनिटी पे रखिएगा तो फोकस पर बनेगा और इंफिनिटी और पोल के बीच रखिएगा तो पोल और फोकस के बीच बनेगा. दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनना है. केस 1 में हाईली डिमिनिश्ड है, केस 2 में स्मॉलर है. दो ही केस क्यों हुए? क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपको सामने ही रखना है. कॉनकेव में आप सामने रख देते हैं, इतने सारे प्लेसेस आपके पास इमेज बन जाता है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई पोजीशन ही नहीं बनता. या तो इंफिनिटी बनता है, इंफिनिटी और पोल के बीच बनता है. अगर आप इस तरफ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगा ही नहीं. इसका यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट में और इसका यूज किया जाता है गाड़ी के साइड में. तो आज का क्लास आपका यहीं तक था. थोड़ा लंबा ये लेक्चर हो गया है लेकिन आप अच्छे से देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. अगले क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन का कुछ और टॉपिक है जो कवर कर लेंगे और उसके जस्ट बाद हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. थैंक यू सो मच. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना. चुनिए द रेवोल्यूशन एकेडमी को और करें अपने स्कूल एग्जाम्स एंड बोर्ड्स का सपना साकार.